नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मेरे छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आम छील रही थी तो कब्बू का मन था कि मम्मी आम लंच में भी देना। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों के लिए सब्जियों वाला सैंडविच बना दिया है, क्योंकि कब्बू का आज बिल्कुल भी मन नहीं था सब्जी पराठा ले जाने का। तो बस इन्हीं के मन का करते हैं हम, और वैसी फालतू चीज़ नहीं देते हैं। जैसे अब ये लोग सोचे कि मम्मी डेली मैगी बना दे और डेली जैसे मैकरोनी, तो ये चीज़ें हम डेली नहीं देते हैं, क्योंकि कब्बू एक बार बीमार हो गई थी तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर खाने के लिए मना ही कर दी हैं डॉक्टर ने। क्योंकि इनसे क्या होता है कि बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है और सही नहीं रहता है सेहत के लिए। तो बस मैं ज़्यादातर इन्हें सब्जी और पराठा ही देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं खांसी जुकाम के कारण। और यहाँ पे दोनों लोगों का लंच रेडी कर दिया है, बैग में पैक कर दिया है। बस इनके पापा को रेडी होना है यहाँ पे। तो इनके पापा भी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे उन्हें तीनों लोगों ने नहा धो लिया है, क्योंकि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ तो सारा काम अच्छे से हमारा निपट जाता है और थोड़ा दिल को भी सुकून मिल जाता है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं और एक माँ को क्या चाहिए। तो बस इसी चक्कर में मैं इन लोगों को खुश करने के लिए जल्दी ही उठ जाती हूँ, अपनी नींद आराम कर लेती हूँ। 4 बजे का नियम है, 4 बजे की अलार्म लगा देती हूँ तो जल्दी ही आँख खुल जाती है। और यहाँ पे मैंने तरोई की सब्ज़ी काट ली थी तो इसमें तेल में मैंने प्याज, जीरा और हरी मिर्चियाँ डाल दी थी, और उसके बाद मैंने डाल दी हैं तरोई। तो तरोई मैंने छीली नहीं है, क्योंकि बहुत अल्लर तरोई थी, अल्लर का मतलब मुलायम थी, तो इनको छीलने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हम लोग गांव में ताज़ी तरोई बनाते हैं तो बिल्कुल ताज़ी ही तरोई थी, तो मैंने नहीं छीली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, तो मैं चली गई थी गेट खोलने। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं तरोई की सब्ज़ी में। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, नमक, सारा कुछ मैंने डाल दिया है। बस इसको ढक के पका लेना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि सुबह ना हम लोग कोई भी स्पेशल सब्ज़ी नहीं बना पाते इन लोगों के चक्कर में, क्योंकि हस्बैंड को भी बिल्कुल टाइम टू टाइम जाना होता है, बच्चों को भी जाना होता है। वैसे तो जल्दी ही बना लेते सब्ज़ी, पर बच्चों का मन नहीं था आज बिल्कुल भी कि आज सब्ज़ी पराठा खाने का, तो फिर मैंने इस वजह से नहीं बनाई थी सुबह सुबह। पर मुझे बाद में तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड को भी फिर खा के जाना है। तो यहाँ पे आटा भी मेरा हो गया है रेडी। तो रोटियाँ मैं बना लेती हूँ दोपहर तक के लिए। दोपहर का झंझट नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है अब दोपहर में। तो कमरे में बहुत ज़्यादा जैसे गैस जलती है तो बहुत गर्म आता है। सब्जी हो गई है मेरी रेडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोपहर के जितने भी काम थे, कपड़े लत्ते से लेके झाड़ू पोंछा दोबारा से हो गया है यहाँ पे। मतलब झाड़ू दोबारा लगाई है मैंने, पोंछा तो एक ही बार लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से तैयारी करने लगी हूँ सब्जी की। रोटियाँ तो बहुत रखी हैं, बस सब्जी ही कम पड़ जाती है दोपहर में, जैसे कम बनाते हैं हम सुबह। तो बस कल शाम को ये पनीर लेके आए थे, तो मैंने पनीर के कुछ तो पराठे बना लिए थे और कुछ पनीर रखी हुई थी। तो सुबह मैंने इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि इनको लेट हो जाता, फिर पनीर में थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में, और इसी वजह से मैं हल्की फुल्की सब्ज़ी सुबह जल्दी बना देती हूँ। तो फिर ये भी खा पी के चले जाते हैं, फिर दोपहर में अपना कुछ भी करते रहो। तो अभी इन लोगों का आने का टाइम 1 घंटे बाद ये लोग भी आ जाएंगे, जब तक सब्जी भी रेडी हो जाएगी तो इनके पापा का भी लंच हो जाएगा, दोबारा खा के चले जाएंगे ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीक काटा है। चॉपर तो रखा है, पर मैंने कहा क्या चॉपर से काटूँ, एक ही प्याज काटनी है, तो फिर मैंने हाथ से ही काट ली है। और 2 मिर्चियाँ काटी हैं, बीच से फाड़ के रख दी हैं इनको, क्योंकि बच्चों के मुंह में जैसे हम काट के डाल देते हैं महीन काट के, तो बच्चों के मुंह में चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दोनों टेलर सुनाती हैं मुझे। तो फिर मैं फाड़ के डाल देती हूँ, और ना ही तो बच्चे के मुंह में जाती हैं ना ही बड़ों के मुंह में जाती हैं, तो ज़्यादा बेस्ट लगता है। और अगर पीस के डाल दो तो सबसे ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे बस मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 ही पड़े थे हमारे घर में टमाटर। कभी कभी ना भूल जाते हैं। कल ये सब्जियाँ लेने गए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि टमाटर ख़त्म हो गए, तो अब मंगाने पड़ेंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं अपने किचन की साइड। तो जो कटोरी में रखी है बस इतनी सी ही पनीर है, तो अभी के लिए हो जाएगी, शाम को देखा जाएगा।
तो यहाँ पे सब ये सब तो मैंने पहले ही काट के रख लिया था, पर लाइट नहीं थी। लाइट आती है नहीं तो फिर बहुत अंधेरा रहता है, वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था और प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है जो काट के रखी थी। और जब मैं नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ घर में खाने के लिए तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, प्याज का जल्दी पेस्ट नहीं बनाती हूँ। ऐसे प्याज डालो तो थोड़ी क्रंची क्रंची लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है, मीठापन नहीं आता है बिल्कुल भी सब्ज़ी में। तो बस मैं इसी तरीके की जब घर में खानी होती है तो बना लेते हैं, और जब स्पेशली बनाते हैं तो सारा सिस्टम लगा के अच्छे से बना लेते हैं, सब कुछ पीस पास के बनाते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक सारा कुछ मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ी देर मैंने भूंज लिया था सभी मसालों को। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का तो पेस्ट बनाया ही था, क्योंकि टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा बना लिया है तो इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है, टमाटर खड़े खड़े नहीं दिखेंगे। और मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मसाले जल रहे हैं हमारे, तो फिर मैंने पानी डाल दिया था। अब मसाले अच्छे से पक गए हैं तो फिर मैंने इसमें जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी तो मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे पनीर। तो पनीर को मैंने सेका नहीं है, फ्राई नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी ना मुझे कच्ची पनीर मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे ऐसे कच्ची पनीर की हम सब्ज़ी बनाते हैं तो वो अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग होता है, और जैसे तल के बनानी होती है तब तल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी सच में। और उसके बाद यहाँ पे आंधी तूफान आने लगा था तो मैंने सभी कपड़े अंदर रख लिए थे उठा के, कल जो धुल के डाले थे, बच्चों के भी हैं तो उन पे इस्त्री करनी है। पर इतना थक जाना हो जाता है सुबह सुबह सारा काम करने के बाद, कुछ भी फिर मन नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो गीले हैं क्योंकि बूंदी भी पड़ने लगी थी, तो फिर मैंने उठा के अंदर ही रख लिए थे। और जो हल्के फुल्के कपड़े हैं पतले पतले, तो वो सारे कपड़े सूख चुके हैं। बस हस्बैंड के पैंट 2 थे और बच्चों की टी शर्टें नहीं सूखी हैं, तो मैं उनको वापस से टांग दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी आंधी हवा चली है और हल्की फुल्की बूंदी पड़ी है, अब तो खुल गया है। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, पानी बरस जाए उसके बाद आंधी तूफान आ जाए तो ज़्यादा सही लगता है। और पानी बरसने के पहले जैसे तूफान आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कमरा घर पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि जितनी मिट्टी होती है गली की गाँव पूरी घर में आ जाती है। तो बस मैं सोच रही थी पहले बूंदी पड़ जाए उसके बाद आंधी तूफान चले तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना घर में बैठने लायक नहीं बचता है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हर जगह धूल मिट्टी नज़र आती है। तो यहाँ पे अभी सभी कपड़े हम तैयार के रख देंगे, और हमारे यहाँ एक भी अलमारी नहीं है कि हम कहीं भी कपड़े सेट करके रख दें, तो मुझे ज़्यादा बेस्ट यही लगता है। तो फिर मैं इसी में सभी के कपड़े तैयार के रख देती हूँ। नए कपड़े पड़े हैं बक्से में, तो इसमें सभी के कपड़े हम अच्छे से लगा देते हैं और एक लाइन से लगाते हैं, अपने अलग लगाते हैं, बच्चों के अलग लगाते हैं और हस्बैंड के अलग लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या रहता है बिथोलना, कपड़े बिथोल के एक तरफ कर देते हैं और मुझे फिर उलझन होती है, क्योंकि कपड़े अगर नहीं मिलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे सो लिया था, उसके बाद हम आ गए हैं बाहर। तो तन्नू को लग रहा है मुझे हल्का फुल्का फीवर, तो ये कोचिंग नहीं गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो फिर मैंने इसको नहीं भेजा, मैंने कहा कल चली जाना, तो इसको दवाई दिलवा देंगे शाम को, क्योंकि बच्चे ना इस मौसम में बीमार ज़्यादातर पड़ने ही लगते हैं, क्योंकि गर्मियाँ पड़ती हैं, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गर्मी। और यहाँ पे बस उस दिन के अनार रखे हुए थे, जब मैं छील देती हूँ तब ये लोग खा लेते हैं और नहीं छीलती हूँ तो अनार ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में। तो फिर मैंने सोचा कब्बो भी आ जाएगी, जब तक इसको छील के दे देंगे तो दोनों खा भी लेंगे। और आधा खीरा मैं अपने लिए लाई थी, तो खीरा है कड़ू और तन्नू को नहीं खाना है, तो बस इसी चक्कर में मैंने इनको अनार छील दिया, अपने लिए खीरा। और फ्रेंड यहाँ पे शाम हो चुकी है, तो जो हमारे दोपहर के बर्तन थे वो मैंने दिन में नहीं धुले थे उतने टाइम, तो अब धुल लूँगी, क्योंकि शाम के खाने पीने की अभी तैयारी करनी है। तो आज फ्रेंड हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा हद कर दी है, सच बताएं मेरी जान ही नहीं निकली थी, इतने तेज़ हमारे आँख में आज चोट लगी है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि मजाक मजाक में ना उल्टी टहनी घुमा के मार रहे थे, तो मेरे आँख में लगी है सीधी, तो इतनी तेज़ हमारे आँख से दिन में आंसू निकलता रहा। और
मैंने मूव ट्यूब भी लगाया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सूजन, मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा ऊपर तक सूज गई थी। तो ऐसी गलती बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं। बाई चांस अगर नाक में भी लग जाता है तो आँख और नाक ऐसी चीज़ है कि बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर यहाँ चोट लग जाती है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड बस बर्तन धुल चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं दोनों, तो शाम के खाने की तैयारी करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।